आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जिसकी कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है अर्नव मेहरा की, एक ईमानदार सरकारी अफसर जिसने देश की सेवा को ही अपना धर्म माना था। अर्नव एक छोटे से शहर से आया था। उसके सपने बड़े थे और इरादे नेक। अपनी मेहनत और लगन से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुआ और उसकी पहली पोस्टिंग एक ऐसे विभाग में हुई जो देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को संभालता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अर्नव अपने काम में पूरी तरह डूबा रहता था। हर फाइल को बारीकी से पढ़ता, हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स को समझता। लेकिन जैसे जैसे वो सिस्टम की गहराइयों में उतरता गया, उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसे लगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स के खर्चे जरूरत से ज्यादा दिखाए जा रहे हैं और कागजों पर जो काम पूरा हो चुका है, जमीन पर उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। पहले तो उसने इसे एक छोटी मोटी लापरवाही समझा, लेकिन जब उसने और गहराई से जांच शुरू की तो परतें खुलने लगी। उसने पाया कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और यहाँ तक कि उसके अपने विभाग के कुछ सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। ये लोग मिलकर देश के खजाने को हजारों करोड़ का चूना लगा रहे थे। अर्नव के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वो चुपचाप सब कुछ देखता रहे, अपनी कुर्सी और अपनी जान बचाए, या फिर इस सच को दुनिया के सामने लाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने रात दिन एक करके सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। गुप्त दस्तावेज, फर्जी बिल और पैसों के लेन देन की पूरी चेन। उसने सब कुछ अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। ये काम आसान नहीं था। उसे धमकियां मिलने लगी, उसके परिवार को डराया जाने लगा। एक दिन उसके घर पर हमला भी हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसे पता था कि अगर आज वो डर गया तो ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। उसने सारे सबूत एक फाइल में इकट्ठा किए और उसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन लोगों पर वो भरोसा कर रहा है, वही लोग इस खेल का हिस्सा हैं। उसकी फाइल कभी प्रधानमंत्री तक पहुंची ही नहीं, उल्टा उसे ही निशाना बना लिया गया। अगले ही दिन मीडिया में खबरें चलने लगीं कि अर्नव मेहरा, एक सरकारी अफसर, दुश्मन देश के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। जो सबूत उसने घोटाले को उजागर करने के लिए इकट्ठा किए थे, उन्हीं सबूतों को तोड़ मरोड़कर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी, आज वही देश की नजरों में गद्दार बन चुका था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसके घर पर ताला लग गया और उसके परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया। अर्नव टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। जिस सिस्टम की रक्षा करने की उसने कसम खाई थी, उसी सिस्टम ने उसे कुचल दिया था। वो अकेला पड़ गया था। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सबने उससे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी एक देशद्रोही के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। कई साल बीत गए। अर्नव गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। वो एक छोटे से गांव में अपनी पहचान छिपा कर रहने लगा, लेकिन उसके अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। उसे अब भी यकीन था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। और फिर एक दिन एक युवा पत्रकार, जिसका नाम था आरव, इस पुरानी कहानी की तह तक पहुंच गया। आरव को किसी पुराने सोर्स से इस मामले की एक छोटी सी भनक मिली थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ भी था और उसे दबा दिया गया। उसने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। आरव के लिए यह सफर कांटों भरा था। उसे भी धमकियां मिली, उसके काम में रुकावटें डाली गईं, लेकिन वो रुका नहीं। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो अर्नव मेहरा तक पहुंच गया। जब आरव ने अर्नव से मुलाकात की तो वो एक थके हुए, हारे हुए इंसान से मिला। अर्नव ने पहले तो बात करने से ही मना कर दिया। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन आरव की आंखों में उसे एक सच्चाई और एक जुनून दिखाई दिया। आरव ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। धीरे धीरे अर्नव ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने वो गुप्त डायरी दी आरव को दी, जिसमें घोटाले के सारे सबूत थे। अब आरव के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने अपने न्यूज चैनल के जरिए इस कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें अर्नव के दिए सबूत, उसके इंटरव्यू और घोटाले से जुड़े हर पहलू को शामिल किया गया। जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, देश में भूचाल आ गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। सोशल मीडिया पर #Justice for अर्नव मेहरा ट्रेंड करने लगा। हर तरफ से इस मामले की दोबारा जांच की मांग उठने लगी। सरकार पर दबाव बढ़ता गया। विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। जनता सड़कों पर उतर आई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया। जांच शुरू हुई। एसआईटी ने आरव और अर्नव के दिए सबूतों के आधार पर एक एक करके सभी दोषियों को पकड़ना शुरू किया।
बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के चेहरे से नकाब उतरने लगे। जो लोग कल तक सत्ता के शिखर पर बैठे थे, आज वो सलाखों के पीछे थे। कई महीनों की अदालती कार्यवाही के बाद आखिरकार फैसला आया। कोर्ट ने अर्नव मेहरा को बाइज्जत बरी कर दिया और उसे एक राष्ट्रीय नायक माना। कोर्ट ने माना कि अर्नव ने अपनी जान पर खेलकर देश को एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया था। जिस दिन फैसला आया, पूरा देश जश्न मना रहा था। लोग अर्नव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, उसके नाम के नारे लगा रहे थे। अर्नव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। सालों बाद उसे उसका सम्मान वापस मिला था। सरकार ने उसे उसकी नौकरी वापस दी और उसे एक उच्च पद पर नियुक्त किया। लेकिन अर्नव ने कुछ और ही फैसला किया था। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक संस्था बनाई जिसका काम था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मदद करना। वो नहीं चाहता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ किसी और ईमानदार इंसान के साथ हो। अर्नव मेहरा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। भले ही अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सच का सूरज एक दिन जरूर चमकता है। ये कहानी उन अनगिनत गुमनाम नायकों को सलाम करती है जो चुपचाप इस देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको अर्नव मेहरा की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंच सके। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।